ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਉ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਹਤੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ, ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜਿਉ, ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ, ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋਗੋ ਜੋਗਾ ਟਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ शांति दे सोमे बाणी के बोहे थे मिठा पाना खिड़े मथे मनन वाले सतगुरु पंचम गुरदेव धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है। अज तो 38 साल पिछे निगाह मारीए, पिछे झात मारीए तो अज दे दिन ही 38 साल पहला सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब विखे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का सिख संगतां शहीदी गुरपुरब मना रही सन। जदों समय की जालम हुकूमत ने श्री अकाल तख्त साहब श्री हरमंदर साहब उत्ते तोपां टैंकां दे नाल हमला किया, निर्दयी अते जुर्माने लोकां दे मनां विच रंचक मात्र भी दया अते तरस नहीं होया करदा, क्योंकि जबर अते जुल्म करके उन्हां दा हिरदा पत्थर नालों भी कठोर हो जाता है, जिस करके दया नाम का यह गुण उन्हां दे नेड़े भी स्पर्श नहीं करता। और उन्हां जरवाणियां ने यह भी नहीं सोचिया कि जिस मुगलिया हुकूमत की गुलामी नूं कट्टण वास्ते मुगलों के जालम राज की जड़ पुट्टण वास्ते सतगुरु महाराज जी ने उबलदी देग विच बैठ के और तत्ती तपदी तवी उत्ते बैठ के तत्ता रेता सीस विच पवा के एडी वड्डी महान शहादत दिती है। संगतां अज उन्हां सतगुरां दा शहीदी गुरपुरब मना रहीआं हन। अज दे दिन ऐसा घराउणा कारनामा ना करिए, पर नहीं जान बुझ के सारी ब्योत बंदी बनाई गई और अज दे दिन श्री हरमंदर साहब ते लगातार हमला किया गया। सो साध संगत जी अज साहिबां दा शहीदी गुरपुरब है। भाई गुरदास जी का बचन है, हों कुर्बानी तिना गुरसिखां भाई भगत गुरपुरब करंदे। असीं उन्हां गुरसिखां तो बलिहार कुर्बान जांदे हां जिहड़े अपने सतगुरां दे गुरपुरब शरधा भावना उत्साह दे नाल मनाउंदे हन। साध संगत जी धन श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी के बहुत कारण हैं, जिन्हां विचों संखेप विच ही बेनती करनी है। साध संगत जी जदों आपां श्री फतेहगढ़ साहिब सतगुरां दे छोटे साहिबजादियां दा अते माता जी के शहीदी स्थानां दे दर्शन करन जांदे हां, जिथे गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब नाल माता जी का शहीदी स्थान गुरुद्वारा ठंडा बुरज साहिब है, उहदे नेड़े एक जालम निर्दयी शराई तुरकड़े का मकबरा बनया होया। बड़ा जालम और निर्दयी शराई तुरकड़ा होया है, नक्शबंदी सिलसिले का मुखी। जिवें आपां सिख पंथ दे अंदर सिख संप्रदावां दा जिक्र करते हाँ, भावें कि दमदमी टकसाल की जिहड़ी जथेबंदी है संप्रदावां दे दायरे विच नहीं आउंदी। ये जथेबंदी के रूप विच सतगुरु जी ने इस दी स्थापना की है, पर होर
सिख संप्रदावां हन, इवें मुसलमानां दे इस्लामिक धर्म दे अंदर उन्हां दियां भी वख-वख शाखावां अते उन्हां दे भी वख-वख सिलसिले चलदे आ। उस नूं सिलसिला कह के बुलाउंदे आ। ये नक्शबंदी सिलसिले का मुखी सी शेख अहमद सरहंदी। बड़ा शराई, बड़ा जालम, बड़ा निर्दयी मनुख सी साध संगत जी। और जिहदी गिरफ्त इत्थों तक सी कि मुर्तजा खान तो लैके लाहौर दे गवर्नर तो लैके दिल्ली दे तख्त ते बैठा जो जालम जहांगीर बादशाह सी, वो भी उस दीन मनदा सी। उन्हें श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी का जदों प्रताप वधदा वेखिया तां एक पत्रिका जहांगीर बादशाह नूं लिखी है। बड़े ध्यान नाल बेनती सुननी है। उस पत्रिका दे विच बड़ा उन्हें कुफर तोलिया, बड़े अपमानजनक शब्द वरते है। मैं तो बोल नहीं सकदा, केवल तुहानू दसण वास्ते बोलांगा। वो की लिखदा कि अर्जन नामे दे व्यक्ति ने धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं इन्ने अपमानजनक शब्दां नाल बोलदा, उहदी जबान सड़े और वो नरकां दे विच दुख भोगदा, दोजकां दे विच दुख भोगदा। ऐसा पापी वो कहंदा अर्जन देव नाम दा व्यक्ति गोइंदवाल नामे ब्यास के किनारे ते एक तीर्थ वसा के अमृतसर तक उसने अपनी कुफर दी दुकान इन्नी तेजी नाल चलाई हुई है कि जिस दे विच हिंदुआं ने तां उहदे मुरीद बनना ही बनना सी। भोले भाले मुसलमान लोग भी उस दे अनुयायी बनते जा रहे हैं। उन्हों मनण वाले ते पूजण वालियां दी गिणती दिन ब दिन वधदी जा रही है। और नाल लिखदा कि जे ये कुफर दी दुकान बंद ना की गई तां हिंदुस्तान दी सरकार लई बहुत वड्डा खतरा पैदा होएगा। इस करके इस गुरु घर नूं साध संगत जी कुफर दी दुकान दसदा ते धन गुरु अर्जन देव जी नूं गुरसिखां नूं संगतां नूं काफर लिखदा कि इन्हां नूं तुरंत रोकिया जाना अति जरूरी है। ऐ जहांगीर, सब तो पहला कार्ज तेरा करना ये जरूरी है कि इस कुफर दी दुकान नूं जल्दी तो जल्दी जिवें भी हो सकदा बंद कर। जहांगीर दे पास ऐसियां खबरां नित दिहाड़े पत्रिकावां लिख के अपने बंदियां दे एलचियां दे राही स्नेहे पहुंचाउंदा रहा। दूसरे बन्ने नाल नाल एक ऐसा कारण बनिया कि जदों सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आद बीड़ भाई गुरदास जी तो गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब लिखवाई तो लाहौर विच बैठे कान्हा, पीलो, छज्जू, हसन हुसैन आदक इन्हां भगतां नूं पता लगा कि महाराज भगतां दी बाणी लिखवा रहे है। तां ये भी आए, ये किस्साकार लोग सन। सतगुरां नूं कहण लगे जे होर भगतां दी बाणी लिखी है साडी रचना भी गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल करो। तां सतगुरु महाराज कहण लगे भाई ये किसी व्यक्ति की काव इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर अंकित नहीं की जाती। ये किसे कहानियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखण वास्ते नहीं बीड़ तैयार कराई। इस बीड़ विच तुरकी बाणी आई तन सगली चिंत मटाई, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। रब्बी बाणी ही अंकित की जा रही है। जे तां तुहानू कोई इल्हाम रब्बी बाणी दा होया फिर सानू सुनाओ, फिर असी विचार के लिख सकते हाँ। जे अगर रब्बी बाणी दे हुक्मां दे नियमां दे अकाली बाणी दे निरंकारी बाणी दे नियमां दे उल्ट तुहाडी रचना हुई फिर बिल्कुल नहीं थां देंगे।
इन्हां ने आपो अपनियां कवितावां लिख दित्तियां। सतगुरु जी ने इनकार कर दिता। पीलो आदका ने उसे वक्त तुरंत ये अमृतसर साहब तो सड़े बड़े ईरखा दी अग विच शेख अहमद सरहंदी पास गए। बलदी ते तेल पाउण दा काम इन्हां ने भी कीता। सतगुरु जी दे खिलाफ बड़ियां मन घड़त बहानियां बना के शेख अहमद सरहंदी नूं भड़काया ते गल आखी कि गुरु अर्जन देव जी नूं कोई बहुते लोग मनण वाले हन, मुट्ठी भर लोग है, उन्हां नूं कि बहुते मनण वाले नहीं हन। असी लाहौर विच रहण वाले बड़े प्रसिद्ध भगत हाँ, सानू बहुत दुनिया मनदी है, इस करके तुहानू डरन दी लोड़ नहीं कि जनता कोई बगावत करेगी। श्री गुरु अर्जन देव जी दे उत्ते जो भी कार्रवाई करनी है जल्दी तो जल्दी कीती जाए। सो इन्हां ने भी सहमति दिती। और तीजा कारण चंदू दा बनिया, वो भी कारण ये सी कि चंदू दी पुत्री राज कौर दा नाता करन वास्ते चंदू ने लागी नूं हिंदुस्तान विच भेजिया। चलदा लागी पंजाब विच आया, गुरु घर विच आया। अमृतसर साहब पहुँच के जदों धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बालक अवस्था विच दर्शन कीते, गुरु घर दा प्रताप वेख्या, छेवें पातशाह जी दी नुहार तकी सडौल पवित्र सुंदर दीदार कीता, तां मन विच निर्णय कर लिया कि इतना सुंदर वार, इतना सुंदर घर थां दुनिया विच नहीं मिल सकदा। हिंदुस्तान दे बादशाह दे प्रधानमंत्री दी लड़की दा नाता मैं इत्थे ही करके जावांगा। जदों इन्हें लागी ने सतगुरां नूं बेनती की, महाराज जानी जान अंतरजामी सतगुरु कहन लगे, भाई काली ना कर, तू चंदू नाल जाके विचार कर लै, असीं भी संगतां नाल विचार कर लईए, फिर नाता प्रवान करांगे। कई कह दिंदे भी नाता कीता होया छड्ड दिता। वो भाई ये गलत गल करते हैं। सतगुरु जी ने नाता लिया नहीं सी, अजे सतगुरु जी ने विचार करन दी गल कीती सी। सो लागी गया, लागी ने जाके सारी गल दसी। चंदू जदों ये गल सुनदा तो उसे वक्त ईरखा द्वैश दा भरिया होया चंदू की कहन लगा, कहंदा चुबारे दी इट तू मोरी नूं ला दिती। पा मैं हिंदुस्तान दा बादशाह जहांगीर दा प्रधान मंत्री, मुख मंत्री भाव मुख वजीर है, तू मंगतियां दे घर विच मेरी पुत्री दा नाता करिया आ। गुरु साहब नूं मंगतियां दा घर दसिया। इस करके तू ये अकल तो कम नहीं लिया। मेरा बहुत वड्डा रुतबा, मेरी छतरियां विचों उच्ची जाति भी है, गुरु साहब जाति करके भी नीवे है मेरे नालों। ये तू भला नहीं कीता, चंगा नहीं कीता। उत्थे चंदू दी ड्योढ़ी दे पहरेदार जिन्ने भी लगे हुए सन, उन्हां विचों एक गुरसिख पहरे दी नौकरी चाकरी करदा सी। वो सिख ने गल सारी सुनी। उसे वक्त दिल्ली दी संगत नूं इकट्ठा कीता, संगत नूं सारी गल दसी कि महाराज साहब नूं हुणे ही पत्रिका लिखो सारी संगत कि इस हंकारी दी पुत्री दा नाता ना लैण, ये गुरु घर नूं मंगतियां दा घर दसदा। चंदू ने यह गल भी आखी कि जे लोग चढ़ावा चढ़ा दिंदे है तां खा लैंदे है, जे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाउंदा तां सारे दिन भुखे प्यासे बैठे रहिंदे है, कोई माया करके भी बहुत ही चंगी हालत नहीं। ऐसियां गल्लां उसने कीतियां। इस करके जे गुरु साहब ने दी पुत्री दा नाता लै लिया तो गुरु घर नाल निभेगी किवें? तां अज गुरु घर नूं मंगतियां दा घर दसदा ते कल नूं किवें सत्कार रखेगा सतगुरां दा? सतगुरां दे घर दरदा ये हंकारी बंदा। सारी संगत ने मशवरा करके दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी कि महाराज संगत की बेनती है, चंदू की पुत्री का साक ना प्रवान किया जाए, नाता ना लिया जाए। चिट्ठी लैके सिख पहुँच गए। उधरों चंदू का लागी, चंदू ने फिर ये मशवरा किया, कहन लगा चलो कोई नहीं, जे मंगतियां का घर है
मैं बथेरा धन दे के उन्होंने अमीर बना देंगा, पर हुण नाता रिश्ता उत्थे ही करिए। वो लागी नूं सारा समान शगन दा दे के भेजिया। उधरों संगत दी चिट्ठी आ गई, उधरों लागी आ गया दरबार दे विच। चिट्ठी पहला पहुंच गई है, लागी मगरों पहुंचदा है। चिट्ठी पढ़ी, पढ़ के सतगुरु जी ने लागी नूं जवाब दे दिता कि दिल्ली दी संगत वालों बेनती आई है, ये रिश्ता असी गुरु घर दा प्रवान नहीं, गुरु घर विच प्रवान नहीं कर सकते। इत्थे निमाणिया नताणिया नीवियां नूं थां है, इत्थे हंकारियां नूं कदे ढोई नहीं दिती जा सकती। ये संगत दी बेनती है। सो वापस लागी खाली चले गया। उस वक्त चंदू ने फिर ये गल कही कि जे श्री गुरु अर्जन देव जी ने मेरी लड़की का नाता मोड़िया तो मैं अपनी ईन मना के हटांगा, भाव उन्हां तो जबरी रिश्ता मनावांगा। जे नहीं मनणगे तो उन्होंने जो भी तसीहा दुख दिता गया दे दे के जिउंदियां नूं मार देंगा, शहीद कर देंगा। सो ये भी एक कारण सी। इन्हां कारणों नूं मद्दे नज़र रखदे एक सब तो वड्डा कारण यह भी सी कि जहांगीर बादशाह ने जदों लाहौर दे विच सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी गए, जहांगीर मिलिया, तो उस वक्त जहांगीर ने एक शर्त रखी सतगुरां दे अगे। कहन लगा, महाराज मैं सुनिया तुसी एक बीड़ तैयार कीती है गुरबाणी दी, उहदे विच भगतां दी भट्टां दी होर गुरु के प्यारियां दी बाणी दर्ज कीती है। तुसी अपने उस ग्रंथ दे विच दो गल्लां जरूर लिखो। एक तां इस्लाम धर्म दे पैगंबर मुहम्मद साहब दी सिफत लिखो, ते दूजा मेरा नाम लिख के गल लिखो कि मेरे राज विच मेरे सम्मत विच ये बीड़ गुरु ग्रंथ साहब तैयार होया ताकि मेरा नाम भी अमर हो जाए। ये दो शर्तां रखियां सन। और नाल सतगुरु महाराज जी दे पास दो सवाल भी कीते सन। ध्यान नाल सुनने वाली विचार है। जदों महाराज नूं बेनती करके बुलाया ना दिल्ली दे विच, जहांगीर ने अपनी भरी कचहरी विच, तो दो सवाल कीते सी। कहंदा, महाराज मैनूं ये दसो मुसलमान चंगे है कि हिंदू चंगे है? उहदे मन विच खोट सी, तैयारी तो पहला तो ही कर रहा सी। तुड़ के जहांगीरी जिहड़ी उहदी अपनी आत्म कथा उहदे विच ये गल लिखी है। कहंदा, मैं बड़े लंबे समय तो सोच रहा सी। शेख अहमद सरहंदी दी सोच पिछे काम कर रही सी। कहंदा, मैं लंबे समय तो सोच रहा सी कि गुरु अर्जन नाम दा व्यक्ति जिसने ठग डाकू चोर लटेरे लोकां दा बहुत वड्डा जम घट्टा अपने नाल रखिया होया, सतगुरां नूं की ऊज लाउंदा तुड़ के जहांगीरी विच सिख संगतां नूं किहड़े नाम नाल संबोधन करदा। उहदी नफरत दा इत्थों पता लगदा कि ठग्गां चोरां लुटेरियां धाड़वियां दे जथे उन्हें अपने पास रखे है। जदों चाहुंदे आ लोकां नूं लुट मार के धन लुट के लिआउंदे है। झूठियां ऊजां झूठे दोष सतगुरां दे उत्ते लाए गए। और एक दोष ये भी लाया गया कि अमीर खुसरो नूं सतगुरु जी ने अपने पास पनाह दिती है। ये भी दोष लाया कि जहांगीर बादशाह दा हिंदू दे तख्त हिंदुस्तान दे तख्त दा जो बागी सी उस नूं भी पनाह दिती है। झूठे दोष लाए गए, झूठियां तोहमतां घड़ियां गईयां। ये तोहमतां कड़ घड़ के नाल बहाना बनाया गया कि जे गुरु साहब कहणगे भी हिंदू चंगे है ना, फिर मैं एक बहाना बना के सजा देण लई तैयारी कर सकदा कि जिस इस्लाम धर्म दे अनुयायियां दे राज विच तुसी रह रहे हो ना, भाव मुसलमानां दा इत्थे राज है, तुसी उस धर्म की तौहीन कीती है, तां करके तुहानूं सजा दिती जानी जरूरी है।
जे कहणगे भी हिंदू माड़े है मुसलमान चंगे है, फिर मैं शर्त रखांगा जे मुसलमान चंगे है फिर चंगे क्यों नहीं बनते, भाव मुसलमान धर्म अपनाओ, मुसलमान धर्म नूं मन्नो, ते फिर मैं दूजी शर्त रखांगा। इनकार तो करना ही है ते मैनू सजा देनी सौखी हो जाए। जिवें साध संगत जी सरकारां जे किसी निर्दोष नूं फांसी ते चढ़ाउणा होवे, सजा देनी होवे, तां अपने कोलों ही कानून बना के फांसी दा रस्ता सारा तैयार कर लैंदियां हन। आ देखो ना, पिछले समय तो जालम हुकूमत ने 27 25 सालों तो 30 साल तो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। देखो इस देश दीयां अदालतां दा इंसाफ राजीव गांधी दे कातल नूं रिहा करके उस नूं अपने घर विच सुप्रीम कोर्ट भेज रिहा, ते ਸਿੰਘਾਂ ने सजावां भी कट लईयां और फिर भी ਸਿੰਘਾਂ नूं अज तक नज़रबंद रखिया होया। किड्डा वड्डा जुल्म ते अत्याचार हो रहा तुहाडे सामने ही है ना। महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी के समय तो कौम का संघर्ष चलिया, किन्ने ਸਿੰਘਾਂ नूं झूठे पुलिस मुकाबले बना बना के जालम हुकूमतां ने, जरवानी अफसरशाही ने किवें कोह के शहीद किया। सारा कुछ तुहाडीआं अखां दे सामने ही अपने वापरिया ना। सरकारां जदों जुल्म करन ते आउंदियां तां सारे रस्ते अख्तियार करदियां हन। ये सवाल किया तो सतगुरु जी ने फिर रामकली राग विच उत्थे शब्द उचारिया, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइयां, कोई अलाहे, कारण करण करीम, कृपा धार रहीम, कोई नहावै तीर्थ, कोई हज जाए, कोई पढ़ै वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़ै नील, कोई सुपेद। ये सारा शब्द उचार के अखीर ते सतगुरु जी कहन लगे, भाई ना हिंदू माड़े है ना मुसलमान चंगे है, जेड़ा अपने धर्म के असूलों विच चलदा, धर्म नूं कमाउंदा, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, वो रब दी दरगाह ते प्रवान हो जांदा। इस करके गुरु घर किसे नूं एक नूं चंगा नहीं कहंदा, दूसरे नूं माड़ा नहीं कहंदा। गुरु घर दी ए दृष्टि है, ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बनाए। साडे तां सचखंड श्री हरमंदर साहब जी दे 4 दरवाजे चारे वर्णां लई हमेशा खुले है। खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्णां को साझा। चारे सरोवर दियां बाहियां, 4 ही ड्योढ़ियां, जेड़े मर्जी धर्म का वर्ण का कोई भी कितों चल के जिस मर्जी देश का जेड़ी मर्जी धरती के टुकड़े का आ जाए, सारियां नूं गलवकड़ी विच श्री हरमंदर साहब आप लेंदे है। आया नूं आसरा दिंदे है, दुख कटदे है, बख्शिशां नाल निवाजदे। जहांगीर निरुत्तर हो गया, कोई फैसला ना सुना सकिया सजा देण दा। अंतरजामी सतगुरु नूं कौन छल सकदा। पर जदों सतगुरु जी जान लगे पालकी विच बैठ के साध संगत जी, तां जहांगीर ने चंदू नाल मिल के सारी साजिश पहले ही तैयार की हुई सी कि जदों सतगुरु कचहरी विचों बाहर निकलणगे उदों घेरा पा के गिरफ्तार कर लिया और चंदू नूं हुक्म दे के कि तू अपनी मन आईयां जिन्नियां चाहुंदा कर लै, जेड़ा तसीहा देना तू रज के दे, तेनू कोई नहीं रोकदा। हाँ जे मुसलमान बनना स्वीकार कर लैण फिर इन्हां नूं सोने की पालकी विच बिठा के दिल्ली लै आई, नहीं तो जे ना स्वीकार करन फिर जिउंदियां नूं शहीद कर देण। ये रल के ब्योंतबंदी जहांगीर के हुक्म विच बनाई गई है। साडे लोग कुछ इतिहासकार जिहड़े है जहांगीर नूं इस गुनाह तो मुक्त रखते, चंदू नूं पहले नंबर ते लै आउंदे। नहीं भाई सार है भुलेखे विच एवें ना उहदे मकबरे ते जाके उत्थे सिख बन के मत्था टेकी जाया करो,
सब तो वड्डा गुरु घर दा दोखी वो होया भाई तुरकड़ा शेख अहमद सरहंदी। भोले पाले सिख उत्थे भी चले जाते हैं, मैं वेख्या कई बारी जांदियां नूं। गुरु साहब नूं शहीद कराउण वाले पापियां दे मकबरियां ते सिख हो के जाना, इस तो वड्डा की गुनाह होएगा बई। जेड़ा सिख हो के जांदा नूं नरकां विच थां नहीं मिलनी, ढोई नहीं मिलनी। इस करके चेता रखियो, शेख अहमद सरहंदी वड्डा साजिशकार है और जहांगीर सतगुरु जी नूं शहीद करन दा मुख दोषी है। चंदू दोषी है सब तो वड्डा, और बाकी दे होर सारे दोषी हैं। सतगुरु जी नूं मैं इतिहास विच संखेप विच विचार रखा, लम्मा विस्तार ना करा, समा बहुत संखेप है। गिरफ्तार कर लिया गया, चंदू दी लाल हवेली विच कैद किया गया। सतगुरु जी नूं 5 गुरसिख नाल हन, भाई जेठा है, भाई प्राणा है, भाई पैड़ा है, भाई लंगाहा है, बाबा विधि चंद जी हैं। इन्हां नूं भी गिरफ्तार करके पासे नेड़े कोठड़ी दे विच रख दिता गया। सतगुरु जी ते बड़े सवाल कीते, सतगुरां ने हर सवाल दा दलील नाल उत्तर दिता। चंदू ने सवाल किया कि जो जहांगीर बादशाह ने कहा तुसीं मन्नण लई तैयार हो कि मुहम्मद दी सिफत लिखो, सम्मत लिखो। महाराज कहंदे कदे भी नहीं हो सकता। कहन लगा फिर मेरी पुत्री दा साक लैण लई तैयार हो? महाराज कहंदे हरगिज नहीं, संगत दी बेनती नूं असीं कदे बदल नहीं सकदे। कहंदा फिर तसीहा सहारन लई तैयार हो जाओ। महाराज कहंदे पहले ही तैयार हो के आई। तैयारी किवें कीती है साध संगत जी? शहादत देण तो कुछ दिन पहला श्री अकाल तख्त साहब जी दे अंदर जिहड़ा कोठा साहब अस्थान है ना, जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं विराजमान किया जाता, सचखंड श्री हरमंदर साहब जी तो लिया के इत्थों ही लिया के प्रकाशमान किया जाता। इनू कोठड़ी साहिब भी पुराने इतिहास विच कहा जाता, कोठा साहिब भी कहा जाता। उदों श्री अकाल तख्त साहब जी की रचना नहीं हुई सी, तो सतगुरु जी ने लाहौर जाण तो पहला पहला कोठा साहब दे विच 6वें पातशाह जी नूं बालक अवस्था विच बुलाया। बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी मुखी मुखी सिखां नूं बुला के मशवरा किया। महाराज कहण लगे बई असी लाहौर चले जाना और उत्थे शहीदी दे देनी है। इस करके 6वें पातशाह जी नूं महाराज जी ने गुरता गद्दी दी दात बख्श के ना, गुरियाई दा तिलक ते नारियल बख्श के फिर लाहौर गए सन। जानी जान सन सतगुरु जी कि लाहौर जाके हुण शहीदी देनी है, वापस इस सरगण स्वरूप दे विच अमृतसर साहब नहीं आउणा। इसे करके सरोवर विच इशनान करके देख करा के हरमंदर साहब दियां प्रकरमा करके सतगुरु जी लाहौर नूं गए सन। भाई सुधे सिख दे घर विच रहे सच्चे पातशाह जी। सो साध संगत जी पहले दिन सतगुरु जी नूं देग विच उबालिया गया, दूसरे दिन तत्ती लोह ते बिठाया गया। तत्ता रेता सीस विच पै रहा है। साईं मियाँ मीर नूं पता लगा, दौड़ के आया। जहांगीर बादशाह इस फकीर नूं अपना धर्म गुरु मनदा है। उस वक्त साईं मियाँ मीर कहन लगा महाराज इन्नी शक्ति दे मालक, इन्ना तुसीं आ सहार रहे हो। महाराज कहन लगे साईं जी तुसीं गुरबाणी दी इस तुक उत्ते शंका कीती सी, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई कि परमेश्वर दा प्यारा परमेश्वर दे उत्तों दी इन्नी कुर्बानी भी दे सकदा है। अपना तन मन टुकड़े टुकड़े करके अपनी अखां दे सामने अग विच साड़ सकदा है, पर प्यारे वाहिगुरू दा नेह नहीं छड्ड सकदा, प्रेम नहीं छड्ड सकदा। तुसीं कहा सी ये गल हो नहीं सकती, ये बहुत कठिन है, मैं नहीं मनदा। ये अत कथनी है लिखी हुई गुरबाणी विच। महाराज कहंदे साईं जी देख रहे हो ना, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। शरीर दा टुकड़ा टुकड़ा चर्बी ते मांस ढल के अग विच सड़ रहा कि नहीं सड़ रहा?
साईं मियाँ मीर दियां धाहां निकल गईयां, लम्मा पै के डंडौत कीती सच्चे पातशाह। ये बिखम भाना ऐसा तसीहा कह ते सह सहार के मुस्कराई जाना, ये तुहानू बण आउंदा, साडे वस दी गल नहीं है। सच्चे पातशाह मैनू कोई सेवा महाराज कहंदे साईं जी तुसी वाहिगुरू दी रजा विच रह के बंदगी करो, बस होर कोई सेवा नहीं। चंदू दी नूंह जो किसे सिख दी पुत्री सी, उन्होंने पता लगा, बहुत उदास ते गमगीन हो के पहरेदारां नूं लालचियां नूं अपने सारे गहने दे के सतगुरां वास्ते साध संगत जी दुध विच शक्कर और ठंडा जल मिला के सरबत लेके आई। नमस्कार कीती, किसी तरह बेनती कीती, महाराज मैं तुहाडे सिख दी पुत्री हां, मैं चंदू दे घर विच कोई मेरा माड़ा कर्म सी, मैनू इस घर दे विच विआहिया गया, पर मेरे इष्ट गुरु नूं एडा वड्डा तसीहा दिता गया, मैं इस घर विच हुण जिउं के की लैणा, जिउंदी नहीं रह सकदी महाराज। महाराज ये ठंडा मिठा जल शरबत रूप विच मैं लैके आई हाँ, आप प्रवान करो। महाराज कहन लगे, हे पुत्री असी प्रण कीता कि जालम बादशाह जहांगीर दे राज दा और चंदू दे घर दा फूका पानी भी नहीं पीना। ये जालम अत्याचारी हन, इसलिए असी ये जल नहीं छकना। हाँ तेरी भावना तेरी सेवा नूं ये वरदान दिंदे हाँ कि जदों साडा शहीदी गुरपुरब संगतां मनाया करनगियां ना, उदों साडे गुरसिख ठंडे मिठे जल दियां छबीलां दुनिया विच ला के संगतां नूं ये मिठा जल ठंडा जल छबीलां तो छकाया करनगियां। ये सतगुरां दे वचनां नाल छबीलां लगणियां शुरू होईयां साध संगत जी, तां प्यासिआं नूं संगतां नूं इस दिन ठंडा मिठा जल संगतां प्रेम नाल छकाउंदियां। सो बीबी ने फिर साध संगत जी सतगुरां तो आग्या लई, कहन लगी महाराज मैनू आग्या। महाराज कहन लगे तेरा समा पूरा हो गया, साडी शहादत तो बाद पुत्री तू जपजी साहब दा पाठ करके अपना शरीर त्याग दई ते धन गुरु रामदास जी दी पूरी सचखंड नूं आ जाए। सो साध संगत जी इउं दूसरे दिन तत्ती लोह ते बिठा के सतगुरु जी दे सीस विच रेता पाया गया। तीसरे दिन बड़ा भारी तसीहा, रात पै गई है, अमृत वेला पहर रात रहिंदी तो अमृत वेला होया। भाई प्राणा जी और भाई विधि चंद जी नूं बुलाया हजूर ने। उदों तक चंदू दे जिहड़े अहलकार सन वो भी देख देख के द्रवीभूत होए होए सन कुछ विचों। तो उस वक्त महाराज साहब ने इन्हां सिखां नूं बुला के बचन किया कि भाई सानू रावी दरिया के किनारे ते लैके चलो, इशनान करना है। उस वक्त साध संगत जी जदों चंदू नूं दस्सिया, चंदू कहन लगा ठीक है, जे वो जाना चाहुंदे आ उन्हां नूं भेज दिता जाए, क्योंकि ठंडे जल विच इशनान करनगे होर तकलीफ दुख लगेगा, होर तसीहा मिलेगा, इस करके इन्हां नूं रोकिया ना जाए। भाई प्राणा जी और भाई विधि चंद दे मोढियां ते हथ रख के सतगुरु जी नूं नाल ही रावी दे किनारे उत्ते इस पापी दी हवेली सी जिथे सतगुरां नूं देग विच उबालिया, तत्ती लोह ते बिठा के तत्ता रेता सीस विच पाया, बिल्कुल किनारे ते सी। हुण रावी दरिया गुरुद्वारा डेरा साहब तो दूर चलिया गया। जिहड़ियां संगतां लाहौर जाके दर्शन करदियां ना, जिथे सतगुरु जी नूं शहीद किया गया, उत्थे अज गुरुद्वारा डेरा साहिब है। डेरे भर भर के रेत दे पाए ना, तां संगतां ने उस स्थान का नाम डेरा साहिब रखिया। सतगुरु जी रावी दरिया के किनारे ते गए है, इशनान करके जपजी साहब का पाठ किया।
सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। अज दे दिन पहर रात रहिंदी तो 3 बजे तो लैके 6 बजे दे समय दे दरम्यान अमृत वेले 1663 विक्रमी संमत 1605 ईस्वी 25 मई जेठ सुदी चौथ नूं अमृत वेले सतगुरु जी ने शहीदी प्राप्त की है। उन्हां सतगुरां दा शहीदी गुरपुरब आपां बड़ी शरधा नाल सत्कार नाल भावना नाल मना रहे हाँ। साध संगत जी मैं एक बेनती करनी चाहुंदा, कैलेंडर बनाउण वालियां ने अपनी मर्जी दे नाल धन गुरु नानक साहब जी दे नाम दा दुरउपयोग कीता। नाम रखिया नानक शाही कैलेंडर कि संगतां दे विच इह भुलेखा खड़ा कीता जाए कि जे कोई विरोध करेगा असीं ये प्रापे कंडा करांगे कि गुरु नानक साहब दे नाम दे कैलेंडर दा विरोध करदे है। ते विच सारी मनमत लिखी, सारी दी सारी 101%। सारे गुरपुरबां दीयां तरीकां बदलियां, सिख दिहाड़े सगरांदां दे दिहाड़े बदले, शहीदां दे दिहाड़े बदले, कोई इतिहासक प्रमाण नहीं लिया, कोई गुरबाणी दा स्रोत नहीं लिया और अपनी मर्जी नाल पंथ उत्ते थोप दिता। ते गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी दा दिन किहड़ा रखिया? 16 जून। क्यों रखिया? कि ये गल मौके दी सरकारां दे हक दे विच रखी गई कि संगतां विचों ये भुलेखा निकल जाए कि हिंदुस्तान दी सरकार ने गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी दिहाड़े ते हमला नहीं कीता सी, गुरपुरब तां बाद विच मनाया सी। देखो किड्डी कोझी चाल, हिंदुस्तान दी सरकार दे जुल्म नूं जुल्म तो मुक्त करना, उन्हां नूं निर्दोष साबित करना कि गुरु अर्जन देव जी दे दिहाड़े ते नहीं ये हमला होया, हमला पहला हो गया। 16 जून तां रखी मन विच कपट रख के। सो खालसा जी इस करके साडा कैलेंडर की है? साडा कैलेंडर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच आप गुरु अर्जन देव जी दे के गए हैं। 12 माह ये साडा कैलेंडर है। रुत्ती बाणियां थित्ती बाणियां ये साडा कैलेंडर है। वधियां सुधियां दा उपदेश है। जिन्ने गुरपुरब है चंद्रमा दे अनुसार, जिन्ने सिख दिहाड़े सगरांदा साहबजादियां दा विसाखी दा सूरजी नियम अनुसार मनाया जाता। और साध संगत जी 38 साल पहला अज दे दिन हिंदुस्तान की जालम सरकार श्री गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी गुरपुरब ते हमला कर रही सी। फिर देख लो अज ही वो दिहाड़ा आ गया। इस करके इन्हां लोकां दियां चालां तो भी नाल नाल सावधान रहना है मेरी बेनती है। गुरु काल दा जो कैलेंडर चलिया आ रहा, जिसनूं गुरु साहिबाना ने भी प्रवान किया, गुरु साहिबाना ने आप उसनूं पंथ विच लागू किया, ते सानूं बदलण दा कोई हक नहीं है। सगरांदा भी गुरु साहब ने निश्चित कीतियां, मस्या भी पुन्नियां दे दिहाड़े भी गुरु साहब ने नियत कीते है। और इसे तरह थित्तियां द्वारा भी उपदेश गुरु साहब ने दिता। गुरु नानक साहब तो लैके 10वें पातशाह तक सारे गुरपुरब गुरु काल दे विच ही प्रातन परंपरा अनुसार मनाए जाते रहे और बाद विच भी गुरसिख मनाउंदे रहे। भाई मनी सिंह, बाबा दीप सिंह जी, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, नवाब कपूर सिंह, जथेदार अकाली फूला सिंह, भाई गुरदास, बाबा बुढ़ा जी, इन्हां गुरसिखां नालों असीं ज़्यादा वड्डे बन गए, इन्हां तो ज़्यादा सियाणे हो गए। ये कुर्बानी वाले महापुरखों तो उत्ते चले गए। संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले तो वड्डे असी सियाणे बन गए, जिन्हां ने इन्हां सारियां पुरातन परंपरावां नूं बरकरार रखिया। सो भाई आपां पुरातन जिवें हुण सचखंड श्री हरमंदर साहब, श्री अकाल तख्त साहब पुरातन परंपरा अनुसार गुरपुरब मनाए जा रहे हैं, उवें ही आपां मनाउणे हन। सो आओ, समा बहुत अगे जा रहा है। भाई गुरदास जी की वार विच सतगुरु जी की शहीदी का वर्णन है।
ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜੋ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਨ ਕਬਲ ਮਿਲ ਭਵਰ ਜਿਉ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਤਸੀਹਾਂ ਭਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਤਸੀਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਡੋਲ ਗਈ, ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਿੱਠਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਜਰਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੰਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੱਬਾ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਇਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੀਸ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਐਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਛਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੁੱਭੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਤਸੀਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵਗਦਾ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਨਾਸਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੀਤਲ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦਰਿਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦਰਿਆ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ
ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਇਹ ਗੌਰਵਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਖਿੜੇ ਮਸਤਕ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਸੀਹਾ ਸਹਾਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰੂਪ ਦਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਸ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੇਵ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾ ਸੜ ਗਿਆ ਪਰ ਸੜ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਸੀਹਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ, ਤੜਫ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਸੀਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਮੋਹਿਨਾਮਾ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਏ, ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੋ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਹੰ ਚਿੰਤ ਬਰਾਨੀ ਛਾਡੀ, ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਮੋਹ ਮਨ ਬਾਸਨ, ਦੇ ਕਰ ਗढ़ा गाडी। ना को मेरा दुश्मन रहया, ना हम किसके बैराई। ब्रह्म पसार पसार्यो भीतर, सतगुर ते सोझी पाई। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल किया मेरा राजन। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਨਾ ਆਣੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜਾ ਪਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਡਾ ਕਹਿ ਤੇ ਸਹਿ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਹਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕਾ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਭੀੜਾ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਸੀਹਾ,
कि कह के नहीं दसिया जा सकता कि कितनी वड्डी तकलीफ, किड्डा वड्डा दुख सी। पर चित्त विच कोई पीड़ा, कोई दुख ये तां आउण ही नहीं दिता, इस नूं तां अवरो भाव कर दिता, भाव परे ही कर दिता। ऐसी निर्लेपता है सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी। ऐसी भीड़ा पैण तो भी चित्त विच होर कोई भीड़ा दा दुख दा ख्याल ही नहीं आया है। जिवें आनंद विच बैठे हुंदे है समाधि विच अमृत वेले, उसे तरह सतगुरु जी चौंकड़ा मार के बैठे हन तत्ती लोह दे उत्ते। चरण कबल मिल भवर जियो, जिवें भौरा फुੱਲ दे विच जाके मिल के फुੱਲ दा रूप बन जाता है, इस तरह वाहिगुरु दे चरना कमलों दे विच ही चित जुड़िया होया। ऐसे संकट दे समय भी सुख संपट विच रहण बिहाणी, सुखां दे डब्बे विच भाव आनंद दी अवस्था दे विच ही वो सारी रात इउं गुजारी जिवें बहुत आनंद दे विच बैठे हुंदे है, प्रसन्नता दे विच बैठे हुंदे है। इस तरह बड़ी भयानक दुखों भरी रात मेरे साहिब सच्चे पातशाह जी ने विहाई गुजारी है। गुर उपदेश ना विसरै, गुरु रामदास जी का उपदेश वाहिगुरु मंत्र, मूल मंत्र जो नाम बख्शिश किया होया है। गुरु साहब तो उपदेश देने वाले है पर कमा के दिखा रहे हैं। जे गुरु साहब ना कमाउंदे ना साध संगत जी तत्ती लोह ते बैठ के, तां भाई दयाला दी देग विच उबलदे जपजी साहब दा पाठ ना करदे हुंदे। भाई मती दास आरे नाल चीरिया जा रहा ते दोनों शरीर दियां फाकड़ा हो गईयां। पंच परवान पंच प्रधान तक जपजी साहब पढ़िया गया। अगला जपजी साहब दोनों तन के हिस्सों विचों पढ़िया जा रहा है। दोनों तन ते जपजी पढ़े, दोनों तन के हिस्सों नाल जपजी साहब पढ़ रहे हैं। जपजी साहब पढ़ के फिर सचखंड नूं उडारी लाई। भाई मनी सिंह जी का बंद बंद कटिया गया। सुखमनी साहब दियां 8 अष्टपदियां पूरियां हो गई। टुकड़े टुकड़े विचों सुखमनी साहब का पाठ पूरा होया, बंद बंद विचों। भाई तारू सिंह जी का सीस तो खोपरा ले गया। जपजी साहब शुरू कर लिया। 22 दिन सीस तो खोपरा लथा रहा। 22 दिन जपजी साहब का पाठ ही करते रहे, बार 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 बार। ये अवस्था गुरसिखां दी तां बनी, सतगुरु जी ने बना के दिखाई है, आप कमा के विखाई है, आप प्रैक्टिकल जिन्हों कह दो वो करके विखाया सच्चे पातशाह जी ने। तां सिखां उत्ते ये महान रहमत और बख्शिशां हुईयां। साध संगत जी, महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले अज 3 जून नूं बड़ा भयानक हमला श्री हरमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब ते हो रहा। ध्यान लैके जाओ, अज किन्नी गर्मी है। मैं दिने अज सरमस्तपुर गया, बाहर 1 मिनट नहीं खलोता जा रहा सी, इन्नी तपश पै रही सी, इन्नी तपश साध संगत जी। और फिर तोपां गोलियां दी किन्नी वड्डी तपश, बार बार हिंदुस्तान दी जालम हुकूमत दी मिलटरी इस तरह हमला कर रही सी जिवें बगाने मुल्क ते हमला किया जा रहा होवे, जिवें देश के दुश्मनां नूं मारिया जा रहा होवे। आ इनाम दिता सानू हिंदुस्तान नूं 80% सिखां ने शहीदियां कुर्बानियां दे के आज़ाद कराया। जिन्हां दी खातर कराया उन्होंने सानू आ इनाम दिता। साडा हरमंदर साहब हमले का शिकार बनाया, गोलियां नाल हरमंदर साहब बिन्निया, अकाल तख्त साहब ढह ढेरी किया। जान तो प्यारियां संगतां नूं, निक्के निक्के बच्चियां नूं, बजुर्गां नूं, मातावां नूं छलनी छलनी करके पापियां ने शहीद कर दिता। दुध चुंगदे बच्चियां नूं शहीद कर दिता। आ सानू इनाम मिलिया। आखे सिख अज क्यों आवाज़ उठाउंदे है, सिख क्यों ना आवाज़ उठाण। सिखां नाल कोई घट जुल्म तुसीं कीता, सिखां ते घट जबर कीता तुसीं। आज़ादी तो बाद सिखां नूं दिता की है, सिखां ते हमले, सिखां नूं तसीहे,
सिखां नूं नीवें दिखाया गया। नवंबर 84 विच सिखां दी हिंदुस्तान विच नस्लकुशी कर दित्ती गई, घर घाट उजाड़ दिते, जिउंदे साड़ दिते, टायर गलां विच पा पा के साड़ दिते गए। राजीव गांधी भी मारिया ही है ना, उहदे पापां दी सज़ा परमात्मा ने उहनूं दित्ती। किसे एक भी हिंदू का कोई नुकसान होया हिंदुस्तान विच, पर सिखां दा बहुत वड्डा नुकसान, कतलेआम सिखां दा कीता गया। एडा वड्डा साडे नाल धक्का कीता। सिख ना बोलन तां होर की बोलन, अपने हक ही मंगदे है ना सिख, अपने नाल इंसाफ ही मंगदे है। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई सिख कौम किन्ना संघर्ष कर रही है। समय दी जालम हुकूमत दे कंन ते जूं नहीं साध संगत जी खुरक रही। एडा वड्डा जुल्म, बंदी सिंह बैठे है जिन्हां दा कोई गुनाह भी नहीं सी, उन्हां नूं भी फड़ फड़ के साध संगत जी दविंदरपाल सिंह भुल्लर दा कोई गुनाह नहीं सी, निर्दोष ते झूठे केस पा के अज तक उस नूं कैद विच रखिया। गुरदीप सिंह थियाड़ा, भाई जगतार सिंह हवारा, भाई बलवंत सिंह राजोआणा, किन्ने सिंह गुरु के लाल इन्हां जालमां ने जेल੍ਹਾਂ विच नज़रबंद रखे हुए। सो साध संगत जी कहण तो भाव संत बाबा जरनैल सिंह जी बाबत उस समय का जरवाना जरनल बराड़ एक गल लिखदा अपनी किताब विच, कहंदा जदों फौज दे टैंकां दी गड़गाहट पैंदी है, तोपां दे गोले चलदे है, बंदूकां दियां शलकां विचों फायर निकलदा है, कहंदा वड्डियां वड्डियां दे पसीने छुट जांदे आ। भिंडरां वाला कौन है मेरे सामने, वो तो बहुत जल्दी आत्म समर्पण कर देवेगा, बहुत जल्दी। अज 3 जून की रात नूं जदों अंदर फौज भेजी ना साध संगत जी रात दे समय, फिर आप ही लिखदा कहंदे जदों मेरी हज़ारां दी गिणती दे विच सनदबद्ध आधुनिक हथियारां नाल लैस फौज गई ना प्रकरमां दे विच, ते असीं ये मनसूबा बनाया होया सी भी कुछ घंटियां विच ही भिंडरां वाले नूं जिउंदा फड़ के लै आवांगे, कुछ घंटियां विच। पर कहंदा अगों इन्ना भयानक हमला होया ना, फौजियां दियां चीकां नाल आसमान गूंज उठिया ते दिल्ली तक वायरलैसां खड़क गईयां। एक भी जिउंदा मुड़ के वापस नहीं आउण दिता ते साडी मिलटरी नूं हत्थां पैरां दी पै गई कि इन्हां दा हुण कौन मुकाबला करेगा। पाप कहंदा मैं कहंदा सी उन्हां दे, कहंदा सानू एसी कमरिਆਂ ਵਿੱਚ बैठिया मुड़ के इन्हां नाल साडे पसीने छड़ा दित्ते। ये है योधियां दी कुर्बानी, ये उन्हां महापुरखां दी कुर्बानी जिन्हां ने कौम का सिर उच्चा रखण वास्ते एडी वड्डी महान कुर्बानी दित्ती है। साध संगत जी एवें नहीं, ये तीजा घल्लू घर आ सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के हमले का, इन्हें दुनिया विच इतिहास दोहराया। नहीं तो लोगों ने कह दिया करना सी कि कुपर हीड़ा ते कानू बाणदा, ओही घल्लू घारे होया वर्तमान विच। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਣੀ ਨਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ, ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। रण देख सूरे चितो लास, गुरबाणी दी एक एक पंक्ति नूं
संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी ने सच करके विखाया, उन्होंने साथियों ने सच करके विखाया। भाई अमरीक सिंह जी, जनरल सुबेग सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी, इन्हां सिंघां ने सत करके विखाया। खिड़े मथे महान शहादतां दित्तियां, चेहरिਆਂ उत्ते भोरा जिन्ना भी कोई गम नहीं सी उन्हां दे, ना उन्होंने कोई डर ना कोई भै। पै काहू को देत न पै मान तान। ये शक्ति गुरु अर्जन देव जी की कृपा नाल, धन गुरु तेग बहादुर साहब, धन गुरु रामदास साहब, दसम पातशाही की कृपा, दसम पिता जी की कृपा, धन बाबा दीप सिंह जी की टकसाल, उन्हां महापुरखों की कृपा सी सारी साध संगत जी। इस करके इस गुरु साहब जी दियां रहमतां सन। गुरु उपदेश ना विसरै। गुरु साहब नूं ऐसे दुखां दे समय विच भी गुरु दा उपदेश नहीं विसरिया। 6 जून नूं हमला होया, रागी भाई गुरशरण सिंह, गुरमेल सिंह, महापुरुष कहंदे की काहदे वास्ते आए हो? कहंदे जी हमला बड़ा भयानक हो गया, अकाल तख्त साहब ते गोले वज रहे हैं। महापुरुष कहंदे आसा दी वार लगी कि नहीं? कहंदे नहीं लगी। कहंदे मेरी पीरी दे मालिक धन गुरु हरगोबिंद साहब दा तख्त है। दशमेश पिता जी नूं कई बारी प्यार विच भेज के शब्द कहंदे सन। कहंदे बापू ने तां सरसा नदी दे किनारे ते परिवार ते ਸਿੰਘਾਂ दे विछड़ जाण तो अद्धी रात नूं अमृत वेले सरसा दे किनारे ते पहुंच के आसा दी वार लवाई सी। ते 6वें पातशाह ने जदों अमृतसर साहब दा जंग होया, आसा जी दी वार तां उन्हां ने भी नहीं नितनेम विच विघन पैण दिता सी। आसा दी वार नाल उन्हां ने भी अमृत वेले कीर्तन कराया सी। ते 6वें पातशाह दे अज तख्त उत्ते आपां अज शहीदियां दे जाणियां, अज तक तां आपां नियम पूरा कर दईए, नितनेम पूरा कर दिए। जाओ जाके आसा जी दी वार दा कीर्तन करो। सारा कीर्तन करवाया संपूर्ण आसा जी दी वार दा। फिर अरदासा सोध के महापुरुष सारे शहीद नाल चले ते शहीदियां दित्तियां। सो साध संगत जी गुरु उपदेश ना विसरै। गुरु दा उपदेश नहीं विसरिया, भुलिया नहीं। ऐसे कष्टां विच भी सतगुरां नूं बाबी है ज्यों आख बखाणी, जिवें बबीहा पानी नूं नहीं भुलदा, अपनी जान दे दिंदा। गुरु साहब नूं भी अखीरले सरगुण स्वरूप है सच्चे पातशाह जी दा। अखीरले दम तक महाराज गुरु उपदेश दी नाम दी महान घालना करते रहे। तत्ती लोह ते बैठ के भी गुरमुख सुख फल पिरम रस, ये प्रेम दा प्याला सब तो वड्डा सुखां दा फल। भाव भगती दा, नाम दा, ब्रह्म ज्ञान दा जिहड़ा रस सी, गुरमुखां ने भी अपने सतगुरु दे पाए पूरनियां ते चल के दुखां ते मुसीबतां दे विच भी ये नाम भगती दा रस नहीं छड्डिया। साध संगत जी कौम नूं उदों ही कामयाबी मिलनी है जे कौम सिੱਖੀ रहत बाणी नाल, सिमरन नाल, भगती नाल, बंदगी नाल जुड़ के रहेगी। साध संगत जी जदों जदों कौम कमजोर हुई है, कौम विच गिरावट आई, उदों सब तो वड्डा कारण सी कौम गुरबाणी तो टुट गई, रहत तो टुट गई, मर्यादा तो दूर चली गई, नितनेम तो टुट गई। संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणे वालियां नूं पुछया सी ना कि महाराज कौम दी पंथ दी चढ़दी कला, कहंदे भाई अमृत वेले जदों खूहां दे उत्ते डोल खड़कणगे ते गुरसिख चौंकड़े मार के नितनेम मूल मंत्र वाहिगुरू मंत्र दा अभ्यास करनगे, कौम दी चढ़दी कला ही हो जाएगी। जे कौम नितनेम तो बाणी तो दूर जाएगी तो कौम कल भी मरी, अज भी मरी। सो साध संगत जी साडे खालसे ने घोड़ियां दियां काठियां ते बैठ के भी अपना नितनेम भजन सिमरन बंदगी नहीं छड्डिया, सेवा रहत नहीं छड्डी। सो जे पंथ दी कौम दी चढ़दी कला चाहुंदे हैं तां जेड़ा गुरमुख धन गुरु अर्जन देव साहब जी मुखी सतगुरां ने
ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਤਤੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ, ਇਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਖ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਹਿਜ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸੋ ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਤਸੀਹਾ, ਐਸਾ ਸੰਕਟ ਕਹਿ ਤੇ ਸਹਿ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਛਬੀਲਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन, मोहे माया तार। अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अविनाश। हे पूरन हे सर्वमय, दुख भंजन गुणदास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हर, है भी होवनहार। हे संत कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकुर हो दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिया परोय। आए प्रभ शरणागति, कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन वस्त, नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। जो सरदा कर सेम दे, गुर पार उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू